विवेकानंद स्कूल। विवेकानंद स्कूल सीतामऊ। पीओपी का काम चल रहा है यहाँ पे। पीओपी में फ्रेम का काम। पीओपी के काम में फ्रेम बनाने से पहले ऐसे पुट्टी करा लेना वाइट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये फ्रेम बनाना, फिर वायरिंग होगी, वायरिंग होने के बाद फिर पीओपी शीटें कसाएगी, फिर पुट्टी होगी, फिर कलर होगा। ऐसी प्रोसेस चलती है। लेकिन इस पीओपी में क्या मटेरियल लगता है वो हम आपको बताना जा रहा है। ये जो आड़े लगे हैं ये इसको बोलते हैं बाटम, और ये खड़ी लगी है इसको बोलते हैं पट्टी। वो भी 1 किलो की पट्टी है और ये बटन भी 1 किलो का है। ये बताते हैं आपको, और कैसे लगाना, क्या प्रोसेस है, सारी चीज़ बताते हैं, और क्या रेट में काम होगा वो बताएं। ये आता है 12 फीट का बॉटम। ये सी टाइप आता है बॉटम, 12 फीट का रहेगा। 1 किलो से 950 ग्राम तक का वेट रहता है इसका, और जिंदल कंपनी का माल रहता है। और इसको बोलते हैं पट्टी। ISI मार्कर की, JSW जिंदल कंपनी की। ये भी 12 फीट की रहती है और ये भी 1 किलो की रहती है। ये ओरिजिनल मटेरियल पट्टी, और ये बॉटम पट्टी। और ये एल रहता है। एल भी 2 क्वालिटी का आता है, एक 22 रुपये वाला आता है ना, एक 30 रुपये वाला आता है। इसमें भी कुछ ग्राम का फ़र्क रहता है। ये नॉलेज की बातें हैं। ये ऐसे बॉटम बनने के बाद पट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। पट्टी लगती है तो शीट अच्छी प्रॉपर तरीके से पकड़ करती है और मजबूत काम होता है। सूज सावल लेवल में सारा काम होता है। सारी मार्किंग पहले ऐसे मार्किंग बनाई जाती है, डिज़ाइन के हिसाब से मार्किंग होती है, फिर होल होते हैं। होल होने के बाद फिर ऐसे सपोर्ट कसे जाते हैं। ये छत से सपोर्ट आ रहा ना, ये सपोर्ट कसे जाते हैं। उसके बाद फिर बॉटम लगता है, फिर पट्टी लगती है। ये इस कमरे की भी फ्रेम कंप्लीट हो गई है। ये किचन में फ्रेम कर रहे हैं लड़के। ये हमारे चाचा है पीओपी वाला, बहुत बदमाश है साला। ये काम कंप्लीट कर दिया है। ये डक्ट है, तो डक्ट के यहाँ कटिंग दी है ताकि हवा पानी उजास सब आता रहे। ये पार्किंग एरिया है। इसकी फ्रेम कंप्लीट हो चुकी है। ऊपर चलते हैं। ऊपर भी काम कंप्लीट हो चुका है लगभग फ्रेम का। ये फ्रेम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नंबर 1 क्लास काम हो रहा है। ये बाथरूम की फ्रेम बाकी है या कुछ बाकी है, टाइल्स वाइल्स का काम। ये भी फ्रेम कंप्लीट हो चुकी है। ये बाथरूम में फ्रेम कंप्लीट हो गई। इसमें सीमेंट शीट लगेगी जो पानी में ख़राब नहीं होती है, सीमेंट शीट। ये किचन है, यहाँ किचन बनेगा। और ये फ्रेम कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर लकड़ी का काम होगा, वुडन। सब कारपेंटर का काम रहेगा। यहाँ का काम बाकी है। चलो ऊपर चलते हैं। टाइल्स लगने से पहले ये सारी साफ़ सफाई करके पूरी छत की और वाटर प्रूफिंग की है। केमिकल वाटर प्रूफिंग 3 हाथ वाटर प्रूफिंग होती है। केमिकल वाटर प्रूफिंग 3 प्रकार की होती है। एक कोबा वाटर प्रूफिंग जिसमें ईंट की ब्रिक लगा के 3 लेयर में काम होता है, और एक डायरेक्ट 3 लेयर में केमिकल वाटर प्रूफिंग हो जाती है।
ज़मीन से 4 इंच ऊपर ली है। इसमें कितने पानी भर दो पानी नहीं चुएगा। इसमें रेती माल लगा के आप टाइल्स लगा सकते हो। पानी की कोई समस्या नहीं कभी भी जीवन में। भले टाइल्स लीकेज भी हो जाएगी तो पानी नीचे नहीं टपकेगा छत में, गारंटी रहती है काम की। ये दोनों तीनों छतों पे वाटर प्रूफिंग कर रखी है विवेकानंद में हमारा द्वारा। बाथरूम में भी वाटर प्रूफिंग कंप्लीट है, सभी सारा बाथरूम में। ये टाइलें बाद में लगी थी, थोड़ा खतरा हो रहा है। सारा काम कंप्लीट है। छत पे टाइलें लगवाने से पहले सबसे पहले वाटर प्रूफिंग करवाएं, केमिकल वाटर प्रूफिंग करवाएं, ताकि छत में अगर टाइल्स लीकेज हो जाए तो नीचे पानी नहीं आता। अगर नीचे पानी आ गया तो आपकी सारी पीओपी ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ऊपर अट्टे पे और नीचे वाले फ्लोर में अगर लेटरिन बाथरूम है, जैसे कि मान के चलो कि ये यहाँ लेटरिन बाथरूम, उस जगह लेटरिन बाथरूम है, तो उस लेटरिन बाथरूम में अगर वाटर प्रूफिंग नहीं करी और पानी लीकेज हो गया तो ये छत गिर जाएगी। तो उस लेटरिन बाथरूम में वाटर प्रूफिंग की बहुत आवश्यकता है। आज जैसे कि सेकंड मंजिल है, इस सेकंड मंजिल पे अब ये नीचे कमरे बने हुए हैं, नीचे 2-3 कमरे हैं नीचे फ्लोर पे। अभी इस बाथरूम में अगर आपने वाटर प्रूफिंग नहीं करवाई तो पानी चुआ तो नीचे की पीओपी ख़राब हो जाएगी। तो सभी लेटरिन बाथरूम में वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है, तो ये भी कराएं। कादर पीओपी एंड पेंटर की तरफ से वाटर प्रूफिंग, केमिकल वाटर प्रूफिंग और डैम्प प्रूफ वाटर प्रूफिंग सभी काम किए जाते हैं आपके सीतामऊ में। ये जो नीचे का लेट बात है, इसमें वाटर प्रूफिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी गिरेगा तो कहीं पर नहीं जाएगा। लेकिन ऊपर छत पे जो लेटरिन बाथरूम रहते हैं उन ये पीओपी ख़राब होती है, इसलिए उनमें वाटर प्रूफिंग की बहुत आवश्यकता है। ये विवेकानंद स्कूल में काम चल रहा है हमारा, और ये आज का आपको पूरा वीडियो बताया गया है कैसे काम होता है, क्या चलता है, क्या मटेरियल है, किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल आपको दी गई है। सबसे पहले पूरी छत में हम घिसे पिटी करके तरी करते हैं। तरी करने के बाद फिर एक हाथ सिंगल पुट्टी करते हैं। पुट्टी करने के बाद फिर ये फ्रेम का काम होता है पीओपी वाला। फ्रेम होने के बाद इसमें वायरिंग करने वाला वायरिंग करेगा। वायरिंग के बाद फिर हमारी पीओपी की शीटें कसाएगी, फिनिश होएगी। उस फिनिश होने के बाद फिर पीओपी वाला लाइटें काटेगा। लाइटें काटने के बाद फिर हमारा पुट्टी का काम होता है। सिंगल हाथ पुट्टी होगी। सिंगल हाथ पुट्टी होने के बाद अगर फर्नीचर वाला काम कर रहा है तो ठीक, नहीं तो डबल हाथ पुट्टी होके घिसी होके अस्तर होता है, फिर फर्नीचर वाला आता है। उसके बाद फिर आपको कलर टचिंग करके कलर करना पड़ता है, और कलर करने के बाद पूरी मकान की साफ़ सफाई धुले होके पेंटर बिल्कुल गेट के बाहर निकल जाता है और पेंटर का काम ख़त्म हो जाता है। ये सारा काम की प्रोसेस है। आप काम अगर कराते हैं तो इस तरीके से काम कराएं। धन्यवाद।